हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 के सवाल नंबर पहले को हल करेंगे। यदि ये सवाल आपके अच्छी तरह से समझ में आए तो वीडियो के लाइक करके, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके मित्र भी उठा सकें। तो आइए सवाल नंबर पहले को हल करते हैं। सवाल नंबर पहला है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो आइए पहला सवाल है 13/3125। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार को समझ लेते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत दशमलव प्रसार ऐसा दशमलव प्रसार जहां विभाजन प्रक्रिया में कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। यानी ऐसा दशमलव प्रसार जिसके हर का जो है दशमलव प्रसार कुछ समय के बाद अंत हो जाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। मान लो कि यदि कोई धनात्मक अभाज्य संख्या p है तो √p एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। मान लो, यानी मान लीजिए कि एक ऐसी परिमेय संख्या x है, एक ऐसी परिमेय संख्या x है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। यानी मान लो कि एक ऐसी परिमेय संख्या x है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी p/q का मतलब ये परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या, जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा q के अभाज्य गुणनखंड जो q है, यानी q मीन्स हर अंश और हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। किसके पावर में? 2 की पावर या 2 की पावर m आए या 5 की पावर n, यानी कुछ भी पावर आए, ठीक। तो समझ जाना कि वहाँ दशमलव प्रसार जो है शांत है, जहाँ m n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो है आप सहअभाज्य संख्याएं बताइए, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 हो, एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो, जैसे कि 3 और 4 सहअभाज्य संख्याएं, ऐसी सहअभाज्य संख्या होती है। अब दूसरे नंबर पर है हमारा अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार कैसा होता है? ऐसा दशमलव प्रसार जहाँ विभाजन यानी भाग देने के बाद विभाजन प्रक्रिया में दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है, यानी रिपीटिंग चलती जाती है, अंत नहीं होता है। तो ऐसे प्रसार को हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब यह माना कि x बराबर p/q, यानी जिस संख्या x के बराबर p/q होता है, तो मान लो ये परिमेय संख्या, एक ऐसी परिमेय संख्या है। बोला है कि माना कि x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर के जो गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं है, जहाँ m n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तो x का दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती। ठीक, यानी 2 की पावर कुछ भी आ जाए, 2 की पावर 2 आ जाए और 5 की पावर कुछ भी आ जाए, 1 या 2 आ जाए, तो वहाँ हमारा कैसा प्रसार होता है? वहाँ हमारा होता है दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे कि 10 के रूप में मान लो 2 की पावर 2 आ गई और 5 की पावर 2 आ गई, तो वहाँ हम देखेंगे हर के गुणनखंड यदि इतने आते हैं तो वहाँ हमारा कैसा प्रसार होता है? शांत होता है। यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं आता है दशमलव प्रसार, तो हमारा होगा अशांत आवर्ती प्रसार। अब इसमें कह रहा है कि ये बिना जो है बिना भाग विधि से किए बिना हल करवा रहा है, इसीलिए हमें जो है हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए, तब अशांत होगा। यदि नहीं है तो अशांत होगा। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं। आइए अब पहला सवाल है 13/3125। पहला सवाल है क्या? 13/3125। तो इसको हल कर लेते पहले सवाल को। 13/3125। ठीक, यहाँ एक चेक करेंगे दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसके लिए क्या करेंगे? हम हर के गुणनखंड कर लेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं हम। ठीक, यहाँ कर लेंगे 3125 के गुणनखंड कर लेते हैं। 5 रखा है इसलिए 5 से कटेगा। 3 से काटने के लिए हम अंकों का जोड़ कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 3 11 होता है, इसलिए 3 के पाड़े में नहीं आएगा, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 5 का नियम होता है या तो 5 इकाई अंक पर 0 हो या स्वयं 5 रखा हो, वो संख्या 5 से कटती है। 5 6 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। ठीक, 5 से फिर काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 1, 12 होगा, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पंजे 25। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 से 1 कट जाएगा एक बार। ठीक, तो यहाँ हर के गुणनखंड कितने हो गए? 5 की पावर 1 2 3 4 5 हो गई। 5 की पावर कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5, यानी 2 की पावर 0 हो तो वहाँ 1 मान आता है। उसका मान कितना होता है? 1 होता है, इसीलिए 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 की पावर 5 आएगा। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें कितना आया? 5 की पावर 5। ठीक, तथा हर के गुणनखंड क्या हैं? 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के हैं के रूप के हैं लिखेंगे। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत। मैंने क्या बोला था? 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का यदि हर के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो शांत होता है, नहीं होते हैं तो अशांत होता है। आइए अब दूसरे को चेक कर लेते हैं। दूसरा सवाल कितना है? 17/8। अब दूसरे को ऐसे ही हल कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा कितना है? 17/8 है। इसके हर के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूने 4 दूने 8, 2 की पावर 3 हो जाएगा।
2 की पावर 3 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे, दूसरा सवाल है 17/8, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड यहाँ 2 की पावर तो 3 है, लेकिन सोचोगे कि 5 की पावर कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं। क्यों 0 मानते? 5 की पावर 0 यानी किसी संख्या की पावर 0 आ जाती है, वहाँ उसका मान क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 की पावर 3 ही रहेगा। तथा हर के अभाज्य गुणनखंड, दो की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के हैं। क्या? के रूप के हैं, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, इसी प्रकार से अब तीसरे सवाल को देख लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अब हम तीसरे सवाल को देख लेते हैं। तीसरे सवाल को देखते हैं यहाँ पे। जैसे तीसरा सवाल कितना है हमारा? तीसरा सवाल है 64/64 कितना है? 455। 64/455 है। ठीक, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 और 5 10 और 14 5 से कटेगा। ये भी 5 से कटेगा। कितने से कटेगा? 5 से। 455 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से कटेगा, 5 निम 45, 5 एकम 5, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 21, 13 से काट लेंगे एक बार। ठीक, 13 से काट लेंगे एक बार, है ना। तो यहाँ इस लिखेंगे चूंकि, लिख लेंगे चूंकि हर कितना है? 455 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 13 तथा हर 455 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के नहीं है, के रूप के नहीं हैं। अतः जब नहीं है तो अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसी प्रकार से हम
सवाल नंबर चौथे को हल करेंगे। चौथा सवाल है 15/1600 कितना है। चौथा सवाल है 15/1600 कितना है 15/1600। यहाँ भी हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के होते हैं तो दशमलव प्रसार होगा कैसा, शांत होगा। तो आइए अब इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 0, 2 से 400 बार कटेगा, 2 से 200 बार कटेगा और 2 से 100 बार कट जाएगा और 2 से 50 बार और 2 से 25 बार और 5 से हमारा 5 बार और 5 से 5 बार, 5 से 1 बार कटेगा। तो 2 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 और 5 की पावर हो गई 2। 2 की पावर 6 होती हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि हर 1600 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 6 आया था और 5 की पावर आया था 2 तथा हर 1600 के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर n तथा 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, दशम प्रसार शांत, क्योंकि हमारे जो हर के गुणनखंड हैं अभाज्य 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं। क्योंकि 2 की पावर 6 है और 5 की पावर कितनी है 2 है, इसलिए हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n तथा 5 की पावर m के रूप के। ठीक है, आइए अब सवाल नंबर 5वें को हल करते हैं। ठीक, यहाँ देख लेते हैं जैसे कि ये जैसे 5वां सवाल है 29/343। चाहो तो इसके जो है अपने आप अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लेना शांत है अशांत है। हर के अभाज्य गुणनखंड करने ठीक 7 की पावर 3 होता है, इसलिए ये तो अशांत होगा। ऐसे ही आपको ये करना है। ये तो पता पड़ रहा है कि ये हमारा शांत दशमलव है, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है। इसको भी आपको हल करना है और इसको मैं बता देता हूँ। इस वाले को हम 6वें को करते हैं सॉल्व। कौन से को करते हैं, 6वें को सॉल्व करते हैं। 6वां सवाल है हमारा, सॉरी 7वें सवाल को सॉल्व करते हैं। 7वां सवाल है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं 7वें सवाल को। 7वां सवाल है 129/2 की पावर 2 गुणा यानी 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है। ठीक, चूँकि यहाँ हर के जो है अभाज्य गुणनखंड यानी हर के 2 की पावर 2 5 की पावर 7 लेकिन 7 की पावर 5 है, इसीलिए ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। लिखेंगे चूंकि हर दो की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 के रूप का है, जो कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है।
एम के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती। अब हम आगे सवाल देख लेते हैं, जो है हम जैसे कि 8वां सवाल है। 8वां सवाल ये है, 8वां सवाल भी कर लेते हैं, लेकिन 9वां और 10वां आपको खुद करके दिखाना है। ये यहाँ पर मैंने ये सवाल दिए हैं, हमने 5वां दिया है घर से करने के लिए, और दिया है हमने 6वां, और हमने दिया है तुमको 9वां दिया है और 10वां। ये 4 सवाल करके दिखाने घर पे। तो आइए अब हम सवाल 8वां और कर लेते हैं। ठीक, 8वां सवाल यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे 8वां सवाल करेंगे। जैसे मान लो 8वां सवाल है हमारा, छः बट्टे 15 कितना है, 6/15। अब हर के गुणनखंड 3 गुणा 5 होंगे, यानी यहाँ से एक 2 कॉमन ले, 2 ऊपर से भाग देते, 2 से, 2 तिया 6, सॉरी 3 से दे लेते, 3 दूने 6, कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, 3 से कट रहा है, 3 दूने 6, 3 पंजे 15, तो कितना हो जाएगा 2/5। अब यहाँ हर के गुणनखंड कर लेते हैं, 5 गुणा हो जाएगा 1। ठीक, तो चूंकि हर 5 के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 यानी यही आ जाएगा हर हमारा 5। ठीक, तथा हर 5 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के हैं, के रूप के हैं। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत। अगर सिंगल हमारा 5 दे रखा होता है, 2 दे रखा होता है, 2 की पावर कितनी दे रखी है, तो वहाँ पे जो कमी होती है उसका लगा लेते घात। ठीक है, जैसे कि मैंने 5 दे रखा था, 2 की पावर 0 लगा लिया, यदि 2 की पावर दे रखा था तो 5 की पावर हम 0 लगा लेते। इसी प्रकार से आई होप ये सभी स्टूडेंट्सों के समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। यदि ये सवाल समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, उससे इस वीडियो का लाभ वो भी उठाएं। और मैं देख रहा हूँ कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप नहीं तो वीडियो को लाइक करते हो, नहीं अपने फ्रेंड्सों के पास शेयर करते हो, तो ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। आई होप कि ये सवाल तुम्हारे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। और अगर मैंने 10th के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 9th के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, और बेसिक गणित की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो वो ज़रूर जाके देखें। क्लास 10th में पढ़ने वाले अपने 10th क्लास की वीडियो ज़रूर देखें। तो इसी तरह से इस चैनल पर प्यार अपना बनाए रखें, और अगर आपकी एक लाइक मिल जाती है तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा और हर रोज़
वीडियो को डालता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।